जेंटलमैन, मैं आपसे एक बिल्कुल ईमानदार, सीधा और सीधा सवाल पूछता हूं। क्या आपको सच में लगता है कि आपकी उम्र में औरतें सिर्फ बड़े बैंक अकाउंट, लग्जरी कारें, महंगी घड़ियां या घने जवान बालों वाले मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं? क्या आप सच में मानते हैं कि यह सब पैसे, फिजिकल अपीयरेंस या बाहरी स्टेटस सिंबल पर डिपेंड करता है? अगर ये बात आपके मन में आई है, तो मैं इसे तुरंत रोक देता हूं। यह मानना एक गलती है। यह एक झूठ है जिसे समाज ने दशकों तक दोहराया है, जब तक कि कई मर्दों ने इसे एक पक्का सच मान नहीं लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। और आज मैं आपको असली सच बताने जा रहा हूं। पैसे, फिजिकल अपीयरेंस या किसी भी मटेरियल चीज से कहीं ज्यादा पावरफुल कुछ है। कुछ ऐसा जो 60 साल से ज्यादा उम्र के अनगिनत मर्दों के पास पहले से ही नेचुरली होता है, लेकिन वे लगभग कभी नहीं जानते कि इसे होश में कैसे इस्तेमाल किया जाए। और जब आप इस अंदर के रिसोर्स को एक्टिवेट करना और इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो औरतें, यहां तक कि बहुत कम उम्र की औरतें भी बिना किसी परेशानी के नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी, जैसे कोई इनविजिबल मैग्नेट उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। और नहीं, हम सर्जरी, महंगी एक्सेसरीज, चमत्कारी इलाज या शक वाली गोलियों की बात नहीं कर रहे हैं। इनमें से किसी की भी नहीं। जो चीज सच में फर्क लाती है, उसके लिए दिन में सिर्फ 12 मिनट चाहिए। सिर्फ 12 मिनट। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि इस पूरे कंटेंट में मैं ये बताने जा रहा हूं कि रोजाना की कौन सी प्रैक्टिस औरतों को आपके पास आने, आपका ध्यान खींचने और आपका इंटरेस्ट जीतने की कोशिश करने पर मजबूर करेंगी, जबकि आपकी उम्र के दूसरे मर्द एक ऐसे खेल में एनर्जी बर्बाद करते रहेंगे जिसे वे कभी नहीं जीत सकते। लेकिन पहले मुझे आपसे कुछ चाहिए। अगर आप सच में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस पाने और बिना किसी ट्रिक्स, मास्क या झूठे भ्रम के औरतों को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं, तो इस पोस्ट को लाइक करें, कमेंट में अपनी लोकेशन लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते मैं साइंस पर आधारित स्ट्रेटजी शेयर करता हूं। ऐसी स्ट्रेटजी जिनके बारे में ज्यादातर डॉक्टर और एक्सपर्ट बात नहीं करते। साथ ही 60 और उसके बाद भी एनर्जी, मर्दाना अपील और करिश्मा बनाए रखने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स भी देता हूं। अब चलिए सबसे बड़े और सबसे नुकसानदायक मिथकों में से एक को दूर करते हैं। समाज कहता है कि 60 के बाद एक आदमी औरतों के लिए गायब हो जाता है, जब तक कि उसके पास फरारी, यॉट न हो या वह कोई रिटायर्ड सेलिब्रिटी न हो। क्या यह कहानी जानी पहचानी लगती है? मैं साफ साफ कह दूं, यह बिल्कुल झूठ है। मैंने खुद 60 और 70 की उम्र के दर्जनों आदमियों के साथ काम किया है, जिन्हें 20 या 30 साल छोटी औरतों का लगातार अटेंशन मिलता है। और यह पैसे, कॉस्मेटिक सर्जरी या जवान दिखने की कोशिश के बारे में नहीं है। इसका एक आसान कारण है, साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन। औरतें इमैच्योर आदमियों को नहीं ढूंढ रही हैं। वे मैच्योरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी ढूंढ रही हैं। और वे इनसिक्योर, डिपेंडेंट, डिमांडिंग और सेल्फ सेंटर्ड आदमियों से थक चुकी हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। और सच तो यह है कि आपके पास पहले से ही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपके पास यह नहीं है, बल्कि यह है कि आपने अभी तक इसका सही इस्तेमाल करना नहीं सीखा है। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं जोसेल कार्टर हूं। पिछले 5 सालों से मैं पुरुषों की हेल्थ और रिश्तों में स्पेशलाइज्ड हूं। पुरुषों को उनकी एनर्जी, सेल्फ एस्टीम और प्यार में कॉन्फिडेंस वापस पाने में मदद करता हूं। और आज का मेरा सबसे बोल्ड स्टेटमेंट यह है, 60 से ज्यादा उम्र के पुरुषों में अट्रैक्टिवनेस का एक ऐसा भंडार होता है जिसका कम उम्र के पुरुष मुकाबला नहीं कर सकते। कम उम्र के पुरुष अभी भी वैलिडेशन, आइडेंटिटी और अप्रूवल की तलाश में हैं। वे अभी भी खुद को और दुनिया को कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर आप पहले ही जी चुके हैं, पहले ही सीख चुके हैं, पहले ही फेल हो चुके हैं, फिर से उठ चुके हैं, बना चुके हैं, हार चुके हैं और फिर से शुरू कर चुके हैं। वह एक्सपीरियंस ही आपकी असली ताकत है। वह आपकी सुपर पावर है। सो वह सीक्रेट क्या है जो अट्रैक्शन के डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल देता है? इसे आउटकम इंडिपेंडेंस कहते हैं। और जब कोई पुरुष इस क्वालिटी में माहिर हो जाता है, तो औरतें उसे नेचुरली अट्रैक्टिव मानती हैं। अब मैं आपको 3 सबसे आम गलतियां दिखाता हूं जो 60 से ज्यादा उम्र के ज्यादातर पुरुष करते हैं। और इससे भी जरूरी बात, इसके बजाय क्या करना चाहिए। गलती नंबर 1, अट्रैक्ट करने के बजाय पीछा करना। कई मर्द टीनेजर्स की तरह बिहेव करते हैं, इम्प्रेस करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लगातार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे अभी भी डिजायरेबल हैं, या इससे भी बुरा, पैसे को चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह हमेशा उल्टा पड़ता है। हमेशा।
औरतें बायोलॉजिकल लेवल पर डेस्परेशन महसूस करती हैं। इमोशनली ये ज़रूरत जैसा लगता है और असल में ये बिहेवियर सिर्फ उनकी एनर्जी खत्म करता है और उनकी सेल्फ एस्टीम को खत्म करता है। सॉल्यूशन साफ है, नतीजे से आज़ादी लें। पीछा करने के बजाय शांति, इमोशनल स्टेबिलिटी और अंदर का संतोष फैलाना शुरू करें। वह एनर्जी अपने आप अट्रैक्शन पैदा करती है और थोड़ी देर में मैं आपको रोजाना के 12 मिनट के एक रिचुअल के बारे में बताऊंगा जो आपके दिमाग को ठीक इसी के लिए ट्रेन करता है। गलती नंबर 2, अपनी सेल्फ एस्टीम को किसी औरत की मंजूरी से जोड़ना। यह सबसे शांत और सबसे नुकसानदायक गलतियों में से एक है। जब आपकी सेल्फ वर्थ किसी औरत के रिएक्शन या पहचान पर डिपेंड करती है, तो आप तुरंत उसकी रिस्पेक्ट खो देते हैं। बायोलॉजिकल लेवल पर मंजूरी की लगातार तलाश स्ट्रेस हार्मोन को एक्टिवेट करती है, आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर करती है और असल में आपको डरपोक बिहेव करने, उसके आसपास दबे पांव चलने पर मजबूर करती है। इसका सॉल्यूशन है कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को अपने रिएक्शन से पूरी तरह अलग रखें। अपनी इंडिपेंडेंस, अपने जमा किए हुए एक्सपीरियंस और अपनी समझदारी को वैल्यू दें। जब कोई आदमी ऐसे बिहेव करता है जैसे वह चुनता है, न कि जिसे जरूरत है, तो औरतें इसे तुरंत समझ जाती हैं और यह बहुत अट्रैक्टिव होता है। गलती नंबर 3, ऐसे गेम में compete करने की कोशिश करना जिसे आप जीत नहीं सकते। 35 साल के आदमियों की नकल करने की कोशिश करना, अपने बाल ढाई करना, फ्लैशी एक्सेसरीज पहनना या जवानी का नाटक करना एक ट्रैप है। ये थकाने वाला, गैर जरूरी और उल्टा असर करने वाला है। आप 35 साल के नहीं हैं और यही आपका फायदा है। औरतें ऐसे आदमी की तलाश में नहीं रहती जो हमेशा लड़के जैसा बिहेव करे। बायोलॉजिकली वे स्टेबिलिटी, इमोशनल सिक्योरिटी और सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसका सॉल्यूशन है कि जवान दिखने की कोशिश करना बंद करें और एक मैच्योर, शांत और जमीनी कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू करें। यही असली अल्फा एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जिसे कॉपी, खरीदा या फेक नहीं किया जा सकता।